Hello everyone, myself Tasneem Momin. I welcome you back to English classroom. So guys, today we are going to study the poem Night of the Scorpion. It is for the syllabus of SSC 10th grade student. SSC syllabus के लिए है, ग्रेड 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है ये वाली पोएम. यूनिट 3 की 3.1 यूनिट 3 की फर्स्ट पोएम है ये वाली. तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? बिच्छू वाली रात. This poem is written by the poet Nissim Iskil. He was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. ये कौन थे? ये इंडियन जीविश पोएट थे. जीविश मीन्स जीविश इज़ अ कम्युनिटी. जीविश एक धर्म है. जस्ट लाइक क्रिश्चियन ये कम्युनिटी है, उसी प्रकार जीविश भी एक कम्युनिटी है. इन अदर लैंग्वेज वी कैन कॉल जीविश एज यहूदी. लेकिन क्रिश्चियनिटी और जीविश ये सेम नहीं है. दे बोथ आर different religions. So he was an Indian poet. यहाँ पे इंडिया में जीविश लोग माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन इज़राइल जैसे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian writings of a wider range. पोस्टल कॉलोनियल मीन्स ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर, फाउंडेशनल, जिन्होंने बुनियाद डाली. एक काफ़ी महत्वपूर्ण फिगर मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति रह चुके हैं. इन पोस्ट कॉलोनियल मीन्स आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद में जो वक्त है उसको बोला जाता है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया. उसमें उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स किए हैं. ही इज़ हैविंग लिटरेरी हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग्स ऑफ अ वाइडर रेंज. बहुत 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 वाइड रेंज में उन्होंने इंडियन राइटिंग्स की इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपना. द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज़ स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. इस पोएम में उन्होंने डिपिक्ट्स का मतलब होता है शो. He shows the selfless love of a mother. Selfless means निस्वार्थ. जो माँ का प्यार होता है वो निस्वार्थ होता है. तो इस पोएम में उन्होंने अपने एक माँ का निस्वार्थ प्यार जताया है, दर्शाया है. shows means दर्शाना, दर्शाया है यहाँ पे. Who is stung? Stung का मीनिंग है to prick the skin of a person or animal with poisonous sharp pointed part causing sudden pain. और हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि डंक मारना. स्टंग का मतलब हिंदी में है डंक मारना. तो इस पोएम में उन्होंने एक जो स्कॉर्पियन है, एक बिच्छू ने डंक मारा है एक माँ को, और उसकी पीड़ा को और उसके प्यार को उन्होंने इस पोएम में दर्शाया है. ये वाली जो पोएम है, द पोएम इज़ फ्री वर्स. ये पोएम फ्री वर्स है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ राइम स्कीम. इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है. सो द पोएम इज़ इन फ्री वर्स. और जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच और जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में है वो वाले हैं मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोल एंड एलिट्रेशन. So let's begin with the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. I remember means ये flashback वाली poem है. ये flashback है, ये वो याद कर रहे हैं. I remember मुझे याद है वो रात. The night my mother was stung. वो रात जब मेरी माँ को डंक मारा गया था. किससे? By a scorpion. Scorpion ने मेरी माँ को डंक मारा था. 10 hours of steady rain and had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो 10 घंटे लगातार बारिश बाहर गिर रही थी, इसलिए उसको घर पे आना, ड्राइवन हिम मतलब अंदर आना पड़ा, उसको आना पड़ा. टू क्रॉल मीन्स, क्रॉलिंग मीन्स जो छोटा बच्चा क्रॉल करता है उस तरीके को उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, कि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर. बीनीथ मीन्स अंदर आया. कहाँ? रेंगता हुआ अंदर आया. अंडर अ सैक ऑफ राइस. और जो चावल का सैक मीन्स क्या बोलते हैं उसको? थैला बोलते हैं. थैला जो सैक था उसके अंदर वो छिप गया. ओके.
बारिश गिर रही थी इसलिए स्कॉर्पियन घर के अंदर, उसको भी थोड़ी सेफ जगह चाहिए थी ना, इसलिए वो घर के अंदर आके छिप गया। उसको भी बाहर, सब बारिश का मौसम होता है और जब भी बारिश गिरती है तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है एकदम कैसे वेट हो गया होता है, बाहर बहुत कीचड़ होता है, तो वो अच्छी सेफ प्लेस के लिए आके घर में उनके छुप गया था। Parting with the poison, a flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting means leaving. अभी उसने वापस वो जगह छोड़ी. With his poison, a flash of, उसका poison कहाँ पे रहता है? Flash of diabolic tail. उसकी जो पीछे की जो स्कॉर्पियन होता है उसका पीछे जो टेल रहती है उसमें उसका जहर होता है। डायबोलिक मीन्स हैविंग द क्वालिटीज़, यहाँ पे डायबोलिक का मीनिंग दिया है हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ डेविल और वीक्ड। उसकी जो क्रूरता होती है, उसकी जो डेविल क्रूरता मीन्स होती है वो उसके टेल में होती है, जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ऑफ डायबोलिक टेन इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, तो वापिस वो बारिश में चला गया। क्या करने के बाद में? अपने डायबोलिक टेल से उसकी माँ को, पोएट की माँ को डसने के बाद में ही रिस्क द रेन अगेन, वापस वो डार्क रूम से बाहर रिस्क लेने के लिए, मीन्स बारिश में जाना उसके लिए तो एक रिस्की हो गया ना। एक तो बाहर कंटिन्यूस बारिश चालू है और घर पे उसने कैसा उसको भी, और ये जो स्कॉर्पियंस वगैरह जो होते हैं वो जानबूझ के किसी को डंक नहीं मारते, ये खुद के प्रिवेंशन के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनको एक भगवान की तरफ से एक दिया हुआ एक वरदान होता है, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करते हैं? डंक मारते हैं। तो समझो अपना पैर वगैरह पड़ गया उसके ऊपर, तो फ़ौरन से क्या करते हैं? अपने प्रिकॉशन के लिए वो डंक मार देता है। तो अननोइंगली होता है ये सब इंसिडेंट, जानबूझ के नहीं होता है। तो क्या होता है? तो ही रिस्क द रेन अगेन, तो वापस बारिश में चला गया। पार्टिंग का मतलब है लीविंग, मतलब पार्टिंग, वापस जाना। अपने वो रूम में से वो वापस चला गया। अपना जो पॉइज़न है वो उसके माँ को डसने के बाद में वो उस रूम से वापस चला गया। इस पैराग्राफ में पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं? ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ये वाला यहाँ पे मेटाफोर आएगा। पोएटिक डिवाइस, ही रिस्क द रेन अगेन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, जो मीन्स रिस्क ये जो है ह्यूमन क्वालिटी है, और ये वाली ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है? एक एनिमल को, एक इंसेक्ट जो भी है एनिमल है, स्कॉर्पियन को दी गई है। सो इट विल बी पर्सोनिफिकेशन। द पीजेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, पीजेंट्स मीन्स, एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड एंड ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन। तो पीजेंट्स, अब ये सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद में क्या हो गया? पीजेंट्स आ गए। पीजेंट्स का मतलब क्या है? फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं, लेकिन वो ओनर नहीं होते खेतों की, ये एक गरीब तबका होता है जो फार्मिंग करते हैं दूसरों के फार्म पे जाके। मीन्स फार्मर हु वर्क्स ऑन अनदर्स फार्म ऑन लेबर बेसिस पे काम करते हैं। जो पीजेंट्स हैं लेबर बेसिस पे काम करते हैं और उनको पगार मिलता है, वो ओनर नहीं होते खुद के खेत के। तो ये सब जो पीजेंट्स वगैरह हैं, केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज। स्वैम्स मतलब क्या है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो स्वैम्स मीन्स बहुत सारे झुंड में आ गए, जैसे चींटियों का झुंड या फिर बीज का झुंड जो होता है, उस तरीके से वो आ गए। एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times, और बर्स्ट मीन्स दे अटर्ड, गुनगुनाना। बर्स्ट का मीनिंग यहाँ पे होता है गुनगुनाना, तो लेकिन यहाँ बर्स्ट का मीनिंग है गुनगुनाना, लेकिन यहाँ पे होता है कि टू अटर और विस्पर, बार बार लेना, भगवान का नाम बार बार लेना। 100 times मतलब बहुत मर्तबा लिए उन्होंने, 100 बार लिए बता रहे हैं यहाँ पे पोएट। तो इसका मतलब है कि बार बार लेना। टू पैरालाइज द इविल वन, टू पैरालाइज का मीनिंग क्या है? कि जो टू पैरालाइज मीन्स टू स्टॉप एन एक्टिविटी, टू स्टॉप एन एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए वो बार बार भगवान का, ये जो इविल वन, ये जो क्रूर कृत्य मीन्स जो एक बुरा जो इंसिडेंट हो गया है उसको दूर करने के लिए वो बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इस पैराग्राफ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि विलेजर्स की जो
नेचर होता है, ये ध्यान में आता है कि अभी हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ पे कोई, जब तक हम आवाज़ नहीं देते तभी तक आपके मदद के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन विलेज में अलग सीन होता है, जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई मुसीबत में है तो बिना किसी इन्विटेशन के विलेजर्स भागे दौड़े चले आते हैं, लाइक अ स्वैम्स ऑफ फ्लाइज। अब यहाँ पे द पीजेंट्स केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, सिमिली है, बिकॉज इट इज़ कंपेयर्ड, द पीजेंट्स आर कंपेयर्ड विथ स्वैम्स ऑफ फ्लाइज। एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 times। यहाँ पे आएगा ओनोमोटोपोइया। बजिंग ये क्या है, एक साउंड है जो इस लाइन में प्लेस किया गया है। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच तो हम लोग काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इसका मीनिंग वगैरह डेफिनेटली पता होगा। विथ कैंडल्स एंड विथ लैटर्न्स, वो क्या लिखे हैं अभी, कैंडल्स और मोमबत्तियाँ जलाई हैं, और लैंटर्न्स मीन जो क्या बोलते हैं, लैम्प्स रहते हैं ना, वो वाले। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज़ ऑन द मड पैक्ड वॉल्स। विलेज में के वॉल्स कैसे होते हैं, मड पैक्ड वॉल्स, मड के वॉल्स होते हैं। अपने यहाँ के सीमेंट कॉन्क्रीट के जैसे रहते हैं वैसे नहीं होते वॉल्स, मड के होते हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। वो ढूंढने लग गए, किसको, स्कॉर्पियन को, लेकिन वो नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, वो अभी ज़ुबान से बोल रहे हैं। क्लिक देयर टंग्स मीन्स ज़ुबान से बोल रहे हैं, क्या, विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि कितने बार वो मूव करेगा, जैसा जैसा वो स्कॉर्पियन मूव करेगा तो उसका जहर जो मदर के बॉडी में है, मदर के ब्लड में है, वो मूव करेगा और उनको तकलीफ़ होगी, इसलिए वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसको मार दें। उनका एक बिलीफ है। ये क्या है, जो गांव के लोग होते हैं वो जो बातें सुनते आते रहते हैं, उनके एक अलग बिलीफ होते हैं, फिर सुपरस्टिशियस होते हैं। तो उनका कहना क्या है कि जैसा जैसा वो स्कॉर्पियन मूव करेगा तो मदर के ब्लड में उसका जो जहर है वो फैलता रहेगा और उनको तकलीफ़ होगी। तो दुआ कर रहे हैं अभी, वो प्रे कर रहे हैं अपने भगवान से। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे दे सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ be burned away tonight. May the scenes of your previous birth be burned away tonight, they said. तो अभी वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान उसे एक जगह बिठाए। वो बोल रहे हैं भगवान तुम्हारे जो पहले के जन्म के जो भी सीन्स हैं, जो भी गुनाह हैं, उसको माफ़ कर दे, या फिर बर्न्ड अवे मीन्स जला दे, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि माफ़ कर दे। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth. May your sufferings means जो भी तुम्हारे अभी डिक्रीज, तुम्हारे जो सफरिंग्स हैं, जो भी बुरा वक्त वो जो आएगा, कभी आएगा, डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स मीन्स, मिसफॉर्चून का मतलब है दुर्भाग्य, जो भी तुम्हारे ऑफ योर नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट बर्थ मीन्स पुनर्जन्म में जो भी तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, जो भी तुम्हारे सफरिंग्स होंगे, वो भगवान उसको डिक्रीज करे, उसको कम करे करके दुआ कर रहे हैं। दे सेड मीन्स दे आर प्रेइंग, उनके ज़ुबान से ये सारे सेंटेंसेस निकल रहे हैं फॉर द मदर ऑफ, किसके, फॉर द मदर ऑफ वर्ड्स उनके लिए निकल रहे हैं, उनकी ज़ुबान से निकल रहे हैं, फॉर द मदर ऑफ द पोएट। May the sum of all evil balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pen. Diminished का मतलब क्या है, diminished का मतलब है to lessen और reduce, मतलब ये जो बुरा वक्त है वो तुम्हारे में sum of all evils, जो भी evils हो चुके हैं उसको बैलेंस कर दे इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। मीन्स ये कौन से वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी को बात कर रहे हैं कि ये तकलीफ़ तुम्हें
मरने के बाद में कुछ तो अच्छा देगी, मतलब इसका तुम्हें फ्रूटफुल बेनिफिट मिलेगा मरने के बाद में। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। ये जो पॉइजन है वो तुम्हारे फ्लैश को, जो डिज़ायर वाली फ्लैश को है उसको प्यूरीफाई करे, और जो तुम्हारी स्पिरिट है, जो तुम्हारी एम्बिशन की स्पिरिट है उसको उभारे करके। दिस ऑल आर द प्रेइंग्स, ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए ये सब ये प्रे कर रहे हैं। They said and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face। तो ये सब बातें करते हुए मेरे मदर के बाजू में, आजू बाजू में ये सब लोग जमा होके बैठ गए थे, और उनके चेहरे पे अंडरस्टैंडिंग दिख रहा था। ऐसे क्या बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, काफ़ी समझदार लग रहे थे और काफ़ी समझदार जताते हुए, as showing that they are so much understand and they are having the peace of understanding, they are sitting all around his mother। ये वाली लाइन, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच फेस, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आयनी है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पेज वी विल सी मोर कैंडल्स, मोर लैटर्न्स, मोर नेबर्स। तो क्या अभी क्या बढ़ने लगे, तादाद जो है नेबर्स की ये बढ़ने लगी, कैंडल्स बहुत सारे आने लगे, बहुत सारे लैम्प्स आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे नेबर्स आए हैं। ये वाली लाइन में रिपीटिशन और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, जैसा कि ये कैंडल्स बढ़ जा रहे हैं तो इंसेक्ट्स, अब हम लोगों ने देखा है कि जो फ्लेम होती है उसके आजू बाजू बहुत सारे इंसेक्ट्स भी जमा होते हैं, तो इंसेक्ट्स की तादाद भी बढ़ रही है। एंड द एंडलेस रेन, और बारिश भी रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है, बारिश भी बहुत तूफानदार एंडलेस बरस रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी मदर, ट्विस्टेड मीन्स यहाँ पे तड़पना, वो तो तड़प रही है बहुत, थ्रो एंड थ्रो, उनकी तकलीफ जो है बढ़ती जा रही है। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग का मीनिंग क्या है, a mournful sound conveying pain और grief। एक क्या तकलीफ़ दे, जब हम कोई किसी तकलीफ़ में होते हैं तभी किस तरीके से हम आवाज़ निकालते हैं, उस तरीके से उनकी माँ आवाज़ निकाल रही थी। My father skeptic rationalist trying every curse and blessing powder mixture herb and hybrid। जो मेरे फादर थे उनका नेचर कैसा था, स्केप्टिक का मतलब क्या है, संशयवादी, मतलब संशय लेना, मतलब किसी पे शक करना, शक्की स्वभाव के थे उनके फादर। और रैशनलिस्ट थे, रैशनलिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज देन ओपिनियन एंड बिलीफ। तो उन्होंने हर तरीके से वो कोशिश कर रहे थे, पाउडर्स जो मेडिसिनल हर्ब पाउडर्स हैं वो यूज़ कर रहे थे, मिक्सचर्स यूज़ कर रहे थे, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो यूज़ कर रहे थे उनकी माँ की पीड़ा को कम करने के लिए। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। तो इन्होंने अपनी माँ के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर पैराफिन डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी आग लगा दी, थोड़ी सी उसको जला दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने देखा कि मेरी माँ के ऊपर, मेरे माँ की टोक के ऊपर आग लगी है, आग जल रही है, फीडिंग मीन्स जल रही है। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज रितीज टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकिटेशन। रितीज मीन्स होली एक्ट्स। जो होली मैन था, जो कोई उनके धार्मिक गुरु थे, वो धार्मिक रितीज कर रहे थे। टू टेम मीन्स टू कंट्रोल और टू रिड्यूस the effect of poison with an incantation। incantation का मतलब क्या है, incantation का मीनिंग क्या है, the chanting of words claim to have magical power। तो वो कोई तो मंत्र, वो क्या कर रहे थे, incantation मतलब क्या है, मंत्र बोल रहे थे वो। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। तो क्या है, अभी 20 घंटों के बाद में उनके माँ को रिलीफ हुआ, जो पॉइजन था उसका असर कम हो गया। और पॉइजन का असर कम होने के बाद में उनके माँ ने क्या कहा, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रन। तो माँ क्या बोली, आखिर में इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद माँ ने क्या बोला
कि भगवान का शुक्र है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे चुना। यू पिक्ड मी, यू पिक्ड ऑन मी, तुमने, स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने मुझे चुना। एंड स्पेड, स्पेड का मतलब क्या है, बख्शना, बख्शना। माई एंड स्पेड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे को और मेरे बच्चों को तूने बख्शा। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी माँ ने क्या किया, दुआ दी, दुआ की। और थैंकफुल, शी वॉज थैंकफुल टू द गॉड कि स्कॉर्पियन ने मुझे चुना और मेरे बच्चों को चुना। तो ये पोएम क्या दिखाती है हम लोगों को कि मदर की सेल्फलेस लव, सेल्फलेस लव ऑफ मदर, जो मदर का प्यार है, सेल्फलेस, जो निस्वार्थ प्यार है। इस पोएम के कंक्लूजन में हमें यह समझ में आता है कि माँ का ही प्यार ऐसा रहता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, मीन्स उसमें कोई क्या होता है, सेल्फिशनेस नहीं होता। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सेल्फलेस, सेल्फिश। माँ का प्यार जो है निस्वार्थ प्यार है। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।